नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट JRF एस्पिरेंट में। तो आज हम 25 जून 2025 इवनिंग शिफ्ट में जो डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI आया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने पहला जो DI है 25 जून मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, अब आते हैं जो सेकेंड इवनिंग शिफ्ट का DI है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम उसके विवरण को पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका 2018 से 2023 तक, ठीक, 6 वर्षों के दौरान एक स्कूल में एक परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत, यहाँ पे उत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत दिया है, और उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत, मतलब फेल हुए, यहाँ पे पास हुई लड़कियाँ उसका प्रतिशत दिया है और फेल हुए लड़कों का प्रतिशत दिया है। तो तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2018 से लेकर क्या दिया, 2023 तक कितनी लड़कियाँ पास हुई हैं उसका प्रतिशत दिया और कितने लड़के फेल हुए उसका प्रतिशत दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2019 में क्या हुआ, परीक्षा में शामिल कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या प्रत्येक 800 थी। 2019 में ध्यान रखिएगा, 2019 में जो कुल लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो प्रत्येक 800 थी, मतलब दोनों में 800 संख्या थी। तो उस वर्ष उत्तीर्ण कुल लड़कों की संख्या और लड़कियों का योग क्या है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे कितना दिया प्रतिशत। 2019 का जो प्रतिशत है यहाँ पे 2019 का तो 42% है और 60% है। 60% लड़के फेल हैं, अब 42% लड़कियाँ पास हैं, तो हमें लड़कियों का निकालना है और लड़कों का पास संख्या निकालना है। अगर एक चीज़ ध्यान रखो, 60% अगर फेल हैं, 60% फेल हैं तो पास कितने परसेंट हुए, मतलब 100 में 60% को जब घटाएंगे, जब माइनस कर देंगे तो 40% आएगा। तो 40% क्या है, पास हैं, ये पास बॉयज हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। हमको 42% ऑलरेडी पता है कि लड़कियां पास हैं, तो 800 का 42% यहाँ पे लिखते हैं, गर्ल्स मतलब पास हैं। तो अभी इसका कितना, 800 का मतलब 42% पास हैं लड़कियां, और जो बॉयज हैं, बॉयज पास हैं, वो कितने पास हैं, मतलब 40%। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 60% फेल हैं लड़के, जो वो टेबल में दिया है, लेकिन जब उसको 100 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा, ये ध्यान रखना। तो हम 800 संख्या है, स्टूडेंट कितने हैं दोनों में, स्टूडेंट 800 हैं आपके। ठीक, अब गर्ल्स का दोनों का योग पूछा है कि कितने लड़कियां पास हुए कितने लड़के पास हुए, उन दोनों को जोड़ के बताइए कितना हुआ। तो यहाँ पे ध्यान रखो, गर्ल्स 42% है, 42% मतलब 800 का 42%, 800 का 42% है। तो हम देखो ध्यान रखो, जब 1% को लिख के क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह 42% को क्या लिखेंगे, 42/100, ये ध्यान रखना। तो 800 का क्या करेंगे, 800 का मतलब होता है गुणा 42/100। अब एक चीज़ ध्यान रखो, 0 से 0 डिवाइड। ठीक, ये ध्यान रखना। अब 42 का किस में मल्टीप्लाई करो, 8 में मल्टीप्लाई करो, 42 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 32, 32 और 1 33। तो यहाँ पे कितना आ गया, 336 लड़कियां पास हैं, गर्ल्स पास हैं। ये नंबर में निकला है क्योंकि वहाँ पे प्रतिशत दिया था। ठीक, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, अब बॉयज का पूछा है। अब यहाँ पे बॉयज का करते हैं, 800 का बॉयज कितना है, 40%, 800 का 40%। अब एक चीज़ ध्यान रखो, 0 से 0 क्या हुआ, 800 का में इससे कैंसिल हो गया। अब ध्यान रखो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई, 40 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 8 का, तो 8 0 0, 8 3 8 32, 320 क्या है, लड़के पास हैं, 320 बॉयज पास हैं, ये ध्यान रखना। अब 320 प्लस जो लड़कियों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, उन लड़के और लड़कियों का क्या पूछा, योग पूछा है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स हु पास इन देयर टोटल नंबर पूछा है, ये ध्यान रखो। तो हम 336 अब प्लस 320 दोनों को ऐड कर देंगे, 320 और 336, 320 प्लस 336, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 6 5 और 6, 656 स्टूडेंट क्या हुए उस साल पास हुए, 2019 में, 2019 में स्टूडेंट पास है, ये ध्यान रखना, 656। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे 656 क्या है, आपका आंसर है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 656। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
यदि वर्ष 2020 में क्या है, परीक्षा में शामिल हुए लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो है क्रमशः 800 और 700 है। 2020 में जो है परीक्षा में शामिल हुए लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 800 है और लड़कियों की संख्या कितनी है, 700 है। ठीक, क्रमशः दिया है तो सबसे जो, क्योंकि लड़का पहले दिया तो लड़कों को 800 मान लिए, लड़की बाद में दिया तो 700 मान लेंगे। ठीक, ये ध्यान है, क्योंकि क्रमशः लिख देता है तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि क्रमशः मतलब जो वर्ड पहले लिखा है तो उसको उसकी तुलना पहले वर्ड से करेंगे। ठीक, क्योंकि 800 और 700, क्योंकि 800 पहले दिया तो 800 से तुलना कर देंगे। ठीक, तो लड़का 800 है, लड़कियाँ 700 है। तो उत्तीर्ण हुए लड़कों की कुल संख्या और अनुत्तीर्ण हुई लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग टेबल में देखते हैं, ध्यान रखना 2020 में पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे क्या पूछा है, लड़कों की कुल संख्या मतलब उत्तीर्ण मतलब पास बॉयज की संख्या और अनुत्तीर्ण मतलब क्या हुआ फेल गर्ल्स की संख्या पूछा है, इन दोनों में का अनुपात क्या है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो अब एक चीज़ ध्यान रखते हैं 2020 में कितने कितने क्या हुए हैं। 2020 का ये रहा ईयर, 55% लड़कियां पास हुई हैं, तो यहाँ पे फेल की पूछा है तो फेल 45% हुए। क्यों, 100 में जब 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45% ही तो आएगा। तो मतलब यहाँ पे फेल मान सकते हैं 45%, लड़कियाँ 45% फेल हुई हैं, लड़के क्या हुए 25% फेल हुए हैं, मतलब 75% क्या हुए पास हुए हैं। क्यों, क्योंकि 100 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 75%। तो यहाँ पे 45% लड़कियों का फेल की संख्या और 75% लड़कों की ठीक पास माना है। यहाँ पे ध्यान रखो, तो जो बॉयज पास हुए हैं वो 75% हुए हैं, लड़कियाँ जो फेल हुई हैं वो 45% हुई हैं। अब किसका पूछा, लड़कों की संख्या कितनी है 800 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 700 है। अब यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि अनुपात अभी बाद में निकाला जाएगा, तो पहले 75% निकालते हैं। 800 का 75%, अब ये 100 डिवाइड बाई 100, तो 0 0 कैंसिल। ठीक, ये बॉयज क्या है पास हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, तो 75 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, 8 5 40, हाथ में कितना 4, 7 8 56, 56 4 60, ये 600 हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं यहाँ पे क्या है गर्ल्स पे, गर्ल्स कितने मतलब किसका 700 का 5 मतलब 45%, 700 गुणे 45% डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल। ठीक, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो, 45 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो 7 5 35, हाथ में आया कितना 3, 7 चौको 28, 28 3 क्या हुआ 31, 315 ये आया। अब यहाँ पे सबसे पहले किसको बोला है, एक क्वेश्चन को फिर ध्यान रखो, यहाँ पे सबसे पहले किसका बोला है कि उत्तीर्ण हुए लड़कों की कुल संख्या, तो कितना है लड़कों की संख्या यहाँ पे 600 है, तो 600 पहले लिखेंगे, फिर रेशियो लगाएं क्योंकि अनुपात पूछा है। अनुत्तीर्ण हुई लड़कियों की कुल संख्या, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ 315, ये ध्यान रखो। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब ये डिवाइड करो मतलब सेम नंबर से डिवाइड हो, तो 6 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 1 है तो 0 यहाँ पे लगा के 3 5 15, ये ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे 5 से डिवाइड, 5 को 20 40, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, ये ध्यान रखो। एक चीज़ ध्यान रखो, क्या ये उसमें आंसर में दिया है तो 40 संबंधी मतलब 40 रेशियो 21 मतलब 40 अनुपात 21 है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये नंबर खुद से कटेंगे। ध्यान रखो, क्या ये 3 से कटेगा, लेकिन ये क्या 3 से कटेगा नहीं। ठीक, क्योंकि दोनों नंबर से मतलब ये दोनों 40 और 21 सेम नंबर से कटने चाहिए, तभी जाके और आगे बढ़ सकता है। ये तब तक काटा जाता है जब तक सेम नंबर से न काटे। ठीक, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे 40 अनुपात 21 आपका आंसर हो जाएगा, 40 अनुपात 21 आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लड़कियों के प्रदर्शन की अधिकतम सुधार हुआ है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लड़कियों के प्रदर्शन में अधिकतम सुधार हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे टेबल को देखना है। अब टेबल को यहाँ पे देखते हैं, टेबल ये रहा आपका।
ये टेबल ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2018 में कितनी लड़कियाँ पास हुई, मतलब कितनी परसेंट लड़कियाँ पास हुई, तो 32% लड़कियाँ पास हुई। 2019 में 42%, 2020 में 55%, 2021 में 40%, 2022 में 60%, 2023 में 42%। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जब 2018 से 2019 में जब आए तो क्या हुआ, 32% 2018 में पास हुई, तो अगर 2019 में क्या हुआ 42%, मतलब 10% अच्छा रिजल्ट आया लड़कियों का। अब फिर 2019 से जब 2020 में गए तो 42% से पास हुई थी 2019 में, तो 2020 में कितनी परसेंट है, मतलब 55%। 55 में से जब 42 घटाएंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखो 13% आएगा। ठीक, 13% अच्छा रिजल्ट आया लड़कियों का। अब ध्यान रखो 2020 से जब 2021 में जाएंगे तो क्या हो रहा है, 55% लड़कियां पास थी, लेकिन क्या हुआ 40% 2021 में पास हुई, तो मतलब 55% से गिर के कहाँ पे आया, 40% पे आया, तो ये -15% हो गया, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की जो पास होने की संख्या है वो प्रतिशत है वो 15% कम हो गया है। अब ध्यान रखो 2022 में क्या हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो 60% पास हुई हैं, 2021 की तुलना में 40% है, तो यहाँ पे क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखो 2022 की तुलना में 2023 की तुलना करो तो 2022 में 60% लड़कियां पास हुई हैं, लेकिन फिर गिर के कितना 42% हो गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ -18% क्या हुआ, लड़कियां कम पास हुई हैं। ये चीज़ ध्यान रखो। अब यहाँ पे आप समझो, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब 2018 की तुलना 2019 से करो, ठीक, VS मतलब होता है बनाम, ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ कि 42% लड़कियां 2018 में पास थी, तो उसको कम करेंगे 2019 में कितने परसेंट लड़कियां पास थी, 32%, तो यहाँ पे 10% क्या हुआ। एक चीज़ ध्यान रखो, ये गलत हम लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले 2019 को लिखेंगे, 2019 बनाम 2018, क्योंकि हमको उसमें लिखना है, मतलब कम करके बताना है कि किस में अधिक है। तो 2019 में कितने लड़कियां पास हुई, 42%। अब 2018 में कितने परसेंट, 32%। तो ये ध्यान रखो। अब एक चीज़ ध्यान रखो 42 में से जब 32 घटाएंगे तो 10% लड़कियां क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, अच्छे पास हुई हैं, अच्छे नंबर से, अच्छे नंबर ने 10% लड़कियां और अधिक पास हो गई हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि 42 में से 32 घटा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखो 2020 में से वर्सेज 2019। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, अब 2020 में कितने लड़कियां पास हुई, 55%, तो उसमें माइनस किसको करेंगे, 42% के, ठीक, ये ध्यान रखना। तो 42% को जब माइनस कर देंगे तो क्या होगा, +13% क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। और अब ध्यान रखो 2021 में वर्सेज 2022, ये ध्यान रखना, 2022 ने 2020 है, क्योंकि उल्टा चलना हमें। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 2021 में जो पास हुई थी लड़कियाँ वो 40% पास हुई हैं, 40%, किसमें 55% जो 2020 में पास हुई थी। तो यहाँ पे जब 55% घटाएंगे तो 40 में जब 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, -15% आएगा, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो और कि 2022 में वर्सेज 2021, अब एक चीज़ ध्यान रखो 2022 में कितने परसेंट लड़कियाँ पास हुई, 60%, और 2021 में कितने परसेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा है 40%, क्योंकि यहाँ पे 40% है। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे जब 40 में से 60 घटाएंगे तो +20% आ रहा है, कि 20% अधिक हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान रखो 2023 में वर्सेज 2022, अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे 2023 में कितने परसेंट लड़कियाँ पास हुई, 42%, ठीक, और 2022 में 60%। तो क्या ये कम नहीं हुआ है, तो 42 में जब 60 घटाएंगे तो -18 बचेगा, तो -18%। अब एक चीज़ ध्यान रखो किस में सबसे अधिक पूछा है, क्या पूछा है, अधिकतम सुधार हुए हैं किस में, कौन से वर्ष में, क्या पे ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे 2019 में 10% इंक्रीज हुआ है, 2020 में क्या हुआ 13%, 2021 में -15%, 2022 में 20% और 2023 में -18%। तो हमें कहाँ दिख रहा है 20% किस में दिख रहा है, 2022 में दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 2022 होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, यहाँ देखो ध्यान से कि 2022 आपका आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ध्यान से समझना आप लोग,
इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप लोग। यदि वर्ष 2023 में परीक्षा में शामिल हुए लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, ठीक, क्रमशः क्या है, लड़कों की संख्या जो 1250, लड़कियों की संख्या 850, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या अनुत्तीर्ण हुई लड़कियों की संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है, ये ध्यान से समझना आप लोग। तो यहाँ पे क्या 2023 पूछा है, ठीक। अब 2023 में पूछा है, सबसे पहले हम मतलब टेबल को ध्यान से देखेंगे। अब टेबल को यहाँ पे ध्यान से समझ लो। यहाँ पे 2023 पूछा है, ठीक, ये ध्यान से समझना। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, वर्ष 2023 में क्या हुआ कि लड़के और लड़कियों का जो कुल संख्या है वो 1250 और क्या था 850 था। यहाँ पे 1250 और 850 था, ये बॉयज़ थे और ये गर्ल्स थी, ठीक, ये ध्यान रखना। अब उसमें जो मतलब क्या हुए थे, फेल हुए लड़के, मतलब यहाँ पे 2023 में क्या कितने परसेंट लड़के फेल हुए, 80%, ठीक। और उसी में लड़कियां जो 42% पास है, तो मतलब यहाँ पे कितने परसेंट लड़कियां फेल हैं, तो ये ध्यान रखना। लड़कियों का जो फेल की मतलब प्रतिशत है वो 58% है, और लड़कों के फेल होने की संख्या मतलब प्रतिशत 80% है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या पूछा है, लड़कों की जो मतलब फेल है और जो लड़कियां फेल हैं लगभग कितना प्रतिशत क्या है अधिक है, तो ये ध्यान रखना। तो लड़कियां जो है 58% फेल हैं और लड़के जो है मतलब 80% फेल हैं, तो ये ध्यान रखते हैं। 1250 और 850। 2023 में जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की संख्या कितनी है 1250 है, और जो गर्ल्स की संख्या वो 850 है। लड़के 2000 मतलब 23 में कितने परसेंट फेल थे, 80% फेल थे, 80% फेल। और जो लड़कियां थी वो क्या थी 42% पास थी, ठीक। तो हम क्या मान सकते हैं 58% तो फेल मान सकते हैं ना। अब क्या पूछा है, अब ध्यान से समझो आप क्या पूछा। सबसे पहले इनकी फेल की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया, हमें इनको नंबर में कन्वर्ट करना। तो 1250 का क्या है 80% है, ठीक। तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 कट गया दोनों, ठीक। 125 का 8 में गुणा कर देंगे, 125 गुणे 8, 8 पन 40 है, ठीक, 0 आ गया। अब 8 दूनी 16, 4 20, 2 आ गया। फिर 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 10, ठीक। 1000 जो है लड़के फेल हुए हैं, 1000 जो बॉयज हैं वो फेल हैं। अब ध्यान रखो, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है 58%, किसका 850 का, 850 का क्या करना है 58% निकालना है, 850 का 58%, ठीक। 0 0 कट गया, 2 25 10, ध्यान रखो 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 एकम 5, 3 7 25 35, ये ध्यान रखना, ठीक। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 1 और 9 29, 17 का 29 में जब मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 17 में 29 का जब गुणा करें तो 7 9 63, 6 9 एकम 9, 9 6 15, 17 दूना 34, 3 5 9 3 1 4, ये ध्यान रखना। अब आते हैं यहाँ पे जो लड़कियाँ जो फेल हुई हैं 493 हुई हैं लड़कियाँ, गर्ल्स फेल, गर्ल फेल। अब एक चीज़ पूछा क्या है यहाँ पे, क्या पूछा क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए लड़के, तो कितने लड़के हुए 1000 की संख्या, अनुत्तीर्ण हुई लड़कियों की संख्या, अनुत्तीर्ण 493, ठीक, कि लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। जब मोर देन लिख जाए और गर्ल्स नीचे लग जाए, मोर देन के बाद जो भी वर्ड आए उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसको नीचे रखेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखो, 1000 में से 493 जब माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 507 आएगा, ठीक। अब 507 को किससे डिवाइड करेंगे, 507 ऊपर रखेंगे या आप डायरेक्ट ऐसे लिखो आप 1000 माइनस 493 डिवाइड बाई कितना, गर्ल्स मोर देन जब क्या लिखा है, जब भी मोर देन लिखा है या ऑफ लिखे उसके बाद जो भी वर्ड्स आए, यहाँ पे गर्ल्स पूछा है तो गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स 493, तो 493 को नीचे लिखेंगे, ठीक। या ऑफ के बाद जो भी वर्ड आए तो उसको नीचे लिखते हैं, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 507, क्योंकि 1000 में से 493 घटाएंगे तो क्या होगा 507 बचेगा, और डिवाइड बाई कितना दिया 493, ठीक। अब मल्टीप्लाई किसके करेंगे 100 से, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे आप,
अब एक चीज़ ध्यान रखो, आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो 493 से क्या ये 507 है। अब एक चीज़ तुलना करने के लिए सिखा दे रहे हैं आपको, 493 अब इसको इक्वल करो, ठीक। क्या ये 493 और 507 है, तो इसमें कौन बड़ा है, 507, तो अब 507 ऊपर दिया, तो क्या ये 100%, 493 को अगर हम 100% मान लेते हैं, ठीक, तो 507 में कितना 14 नंबर अभी बच रहा है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप, तो ये 100% से 100% से ऊपर ही आएगा। अगर आप समझ रहे होंगे ये चीज़ ध्यान रखो, 493 तो यहाँ पे कितना, अगर 507 में से 493 घटा देंगे तो कितना बच रहा है, 14 बच रहा है, तो 14% एक्स्ट्रा, ये 100% से ऊपर आंसर आएगा आपका 507। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा ध्यान से, 102% कम से कम आएगा, 102% 8.4% आएगा, ये ध्यान रखा, आपका आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड जरूर करिएगा, यहाँ पे 102.84% है आपका आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2018 में परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों की कुल संख्या, ठीक, 600 थी, तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की और उत्तीर्ण, यहाँ पे परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और उत्तीर्ण लड़कियों के प्रतिशत में अंतर कितना। अब ध्यान रखो, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने टेबल को देखते हैं। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे किसका पूछा, 2018 का पूछा है, टेबल को ध्यान से समझना आप लोग। अभी क्या पूछा है, प्रतिशत में हमको अंतर पूछा है, तो 2018 यहाँ पे लड़कियाँ जो उत्तीर्ण हुई हैं वो 32% हैं, और लड़के जो फेल हुए हैं वो 40%। तो हम पास इंच को कितना मानेंगे, 100 में से जब 40% घटाएंगे, 100 माइनस 40%, तो कितना आएगा, 60% लड़के क्या हैं, पास हैं, ठीक, और लड़कियाँ 32% पास हैं, ये ध्यान रखना। तो जब क्या होता है कि जब 60 में से 32 जब घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसके मतलब प्रतिशत अंतर मिल जाएगा, क्योंकि आप 600 जो बॉयज नंबर दिया है वो कोई मतलब नहीं, वो आपको क्वेश्चन में दबाने के लिए, आपको प्रेशर बनाने के लिए पूछा है वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो लड़के और लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं उनका प्रतिशत अंतर कितना है। तो यहाँ पे लड़कियाँ पास हुई हैं मतलब क्या है 32%, लड़के पास हुए 60%। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं, 32 और 60, ये ध्यान रखिएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के जो है, लड़के जो पास हुए हैं, लड़कों का प्रतिशत वो 60% दिया है, और जो लड़कियों का प्रतिशत कितना दिया है, 32% दिया है। यहाँ पे पास हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखें, पास वालों की संख्या है, ये मतलब प्रतिशत है, ये ध्यान रखें। अब क्या पूछा है, ये 600 बस आपको फंसाने के लिए दिया है, 600, ताकि आप उसमें फंसे रहो। परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत में अंतर कितना है, अंतर ध्यान रखना। तो लड़कों का 60% माइनस 32%, क्योंकि वो प्रतिशत में पूछा, देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रतिशत में आंसर दिया है। अब ध्यान रखो, जब 60 में से 32 जब घटाएंगे कितना बचेगा, 28 बचेगा, 28% आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 28% आपका आंसर है। ये आपका जो 25 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का DI सॉल्व हो गया, इवनिंग शिफ्ट का DI सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।